नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम। आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। तो ये अभी दूसरे ही चैप्टर में है, यानी अध्याय 2 में ही है, अल्फाबेट वर्णमाला में। आप सभी प्रिय भाई बहन को तथा उनके माता पिता को हृदय से सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए आज हम बात करेंगे हिंदी मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। इसमें हम मित्रों देखेंगे कि हिंदी मात्रा के अंग्रेजी अक्षर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम लिखते हैं हिंदी मात्रा। कॉलम बना के लिखेंगे हम हिंदी मात्रा। ठीक, एक कॉलम बना देते हैं अच्छे से। इधर लिख लेते हैं अंग्रेजी अक्षर। अंग्रेजी अक्षर। तो अंग्रेजी मात्रा, हिंदी मात्रा सॉरी, क्योंकि अनार यानी छोटा आ की मात्रा नहीं होती, तो ये बड़ा आ की मात्रा होती है और इसका होता है ए होता है। तो हम कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी, हम दोनों में लिखते चलते हैं। और छोटी ई की इस तरह से मात्रा होती है, यानी इमली वाली ई, इसको आई कहते हैं अंग्रेजी अक्षर में। इसको इस तरह से हम लिखते चलते हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों। ये बड़ी ई, जिसे हम ईख कहते हैं, इसका होता है आई, यानी या आई भी लिख सकते हैं या लिखते भी हैं डबल ई। इसको हम इस तरह से डबल ई लिखते हैं। अगला देखते हैं हम छोटा ऊ, यानी इसको कहते हैं उल्लू वाला ऊ। इसका होता है यू, तो स्मॉल में इसको इस तरह से लिखते हैं। अब बड़ा ऊ, इसे ऊन वाला ऊ कहते हैं। अब इसका जो होता है यू होता है या फिर डबल ओ होता है, डबल ओ होता है। अगला इसी प्रकार से री, यानी ऋषि, ये री, इसका होता है आर आई। ठीक, तो हम अगला काम बना लेते हैं। हिंदी
मात्रा अंग्रेजी अक्षर। प्लीज साथियों, जो लिख रहे हो वो लिख लें इसको इतना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम, तो इसके बाद आता है ए। इसकी मात्रा इस तरह से होती है, एड़ी वाली ए, ये होता है। इसकी मात्रा, हिंदी की मात्रा जो होती, अंग्रेजी अक्षर जो होते हैं, इसका क्या होता है, ई। ई होता है। इस मान में भी इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ऐनक वाला आय। इसका जो होता है ए आई होता है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ओ। ओ, इसको हम ओखली कहते हैं। ओ से ओखली। ओखली आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा होगा, तो भी हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। ओखली कहाँ आपको देखने को मिल सकती है? आप शादी ब्याह में कहीं जाएंगे तो वहां से एक बड़ा सा लकड़ी का रहता है। अब तो मार्केट में पहले हम जो जानते हैं वो बड़ी वाली ओखली होती थी। वो आज भी, क्योंकि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पर जो हरिस होती है, वो जो बैल जोतने में प्रयोग होता था उसकी पूजा की जाती है। और ये लोढ़ा, सिल लोढ़ा का भी प्रयोग होता है, और दही मथने वाला इसका भी होता है। और ये ओखल भी वहाँ आप देख सकते हैं, या किसी अपने बड़े भाई, माता पिता या दादा दादी से वहाँ पूछ सकते हैं, दादी ओखली कौन सी है, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका होता है ओ। ठीक, आओ। आओ की जो मात्रा होती है इस प्रकार से होती है। ठीक, आओ। औरत, आओ, ए यू, आओ, इस तरह से होता है। अंग, सॉरी, पहले मात्रा लिखनी थी, उसके बाद हम ब्रैकेट में ये लिखते चल रहे थे। अंग, ए एन, ए एन होता है इस तरह से। आह, आह माने कुछ ना है, तो इसे कहते हैं ए एच। ए एच। तो प्रिय साथियों, इसको आप सभी लोग एक यहाँ से लाइन हम खींच देते हैं ए, ताकि पता चले कि हाँ क्या कैसे करना है। ठीक, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप सभी, और कुछ हम नोट पॉइंट उसके बाद बताते हैं आप सभी लोगों को। लिख ले, देख लें अच्छे से, और इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ नोट पॉइंट में देखते हैं कि हम नोट पॉइंट में, जो कि हिंदी मात्रा से ही ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हैं। ठीक है,
तो अगला हम देखते हैं नोट पॉइंट। नोट कहें या हम इसको कह सकते हैं कि ध्यान देने योग्य बातें। तो ध्यान देने योग्य बातें हिंदी में आ के स्वर लगने से या कहें तो स्वर हिंदी में स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय ए लगाते हैं, परंतु अंतिम अंग्रेजी अक्षर में नहीं लगाते। प्रिय साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं हमने इसमें लिखा है हिंदी में एक के स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय ए लगाते हैं, परंतु अंतिम में यानी अंतिम अंग्रेजी अक्षर में नहीं लगाते हैं। जैसे इसको आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे चरण है, एक नाम है, तो हम लिखते हैं CHARAN, चरण लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, चरण का च प्लस आ प्लस र आधा प्लस आ प्लस न आधा न प्लस आ, तो ये पूरा जो होता है वर्ण विच्छेद हुआ चरण का। तो हम लोग इसको अब इन अंग्रेजी अक्षर में लिखते हैं। तो CHA यहां तक हो गया। अब यहां तक लिखते हैं RA
अब यहाँ तक लिखना सिर्फ यन यन। अब ये हो गया चरण। कहने का आशय है जो हमने यही बोला है इसको लास्ट में नहीं लिखना है यहाँ, परंतु अंतिम अंग्रेजी अक्षर में नहीं लगाते हैं। तो ये वाला जो है ए लास्ट में नहीं लगाएंगे। अब अगर आप लगा कर भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ के देखिए क्या होगा, ये चरना। ये हो गया। तो यही हमको नहीं चरण लिखना है, चरण। तो हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। तो कहें तो इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम साइलेंट कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, वहाँ साइलेंट होते हैं। तो इसी प्रकार से अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका करण का करण करण अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, करण करण। आप सभी लोगों का ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, हमें वर्ण विच्छेद भी करके लिखिएगा और हमको इंग्लिश में भी लिख के दिखाइएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगा विदा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।